तो अगर आपने क्रेडिट भी एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद या पर रिपेमेंट नहीं किया है तो 2026 में बहुत ही बुरी तरीके से फंसेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा A to Z सब कुछ बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम में ना पड़े। अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनने वाला है। क्या आपके घर में लीगल नोटिस भेजा जाएगा या रिकवर्जन के द्वारा होम विजिट होगा या कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल किया जाएगा, कैसे इन सब चीज़ों से बचना है अगर आपने लोन रिपेमेंट नहीं किया, A to Z एक करके बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो क्रेडिट भी एप्लीकेशन है ये एक आपका RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, एक बहुत ही रेपुटेड एप्लीकेशन है। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन में इसका रैंकिंग बहुत ही मतलब बेहतरीन है क्रेडिट भी। तो अगर यहाँ से आप लोन लेने के बाद रिपेमेंट नहीं किया तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम फेस करेंगे आप वो आपका होगा सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो चलिए सबको पता है कि सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही अगर आपने लोन रिपेमेंट नहीं किया है। उसके अलावा आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे ध्यान से सुनिए। अब बात करते हैं कि क्या आपका इस मतलब एप्लीकेशन में लोन रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका घर पे रिक्वेजन के द्वारा होम विजिट होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ से नॉर्मली आप रिपेमेंट नहीं करेंगे, ज़्यादा लोन अगर ले लिया और रिपेमेंट नहीं कर रहे तो आपको रेगुलर बेसिस पे कॉल किया जाएगा और आपका व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे कि टुडे वी आर विजिटिंग रिकवरेशन, मतलब आपके घर पे आ रहे हैं, लेकिन रिकवरेशन तो नहीं आता है। इतना आप पूरा टेंशन फ्री रह सकते हैं, कोई भी तरीके का रिकवरेशन के द्वारा होम विजिट नहीं होगा। तो होम विजिट का टेंशन आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। अब दूसरा बात करते हैं कि क्या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगे कि नहीं। तो देखिए कोई भी एप्लीकेशन होता है तो उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं जाता है, कॉल जाता है रेफरेंस नंबर पे। रेफरेंस नंबर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। मतलब लोन अप्लाई करते समय आपको रेफरेंस नंबर का मतलब होता है कि आपका खुद का नंबर के अलावा भी 2-3 नंबर एक्स्ट्रा और ऐड करना पड़ता है अपना फ्रेंड का या रिलेटिव्स का, ताकि अगर आपने लोन रिपेमेंट नहीं किया तो उनको कॉल किया जा सकता है। लेकिन क्रेडिट एप्लीकेशन में लोन मतलब लेने के समय कोई उतना मतलब रेफरेंस नंबर भी नहीं मांगता है। तो जिसके कारण क्या होता है इसमें कोई रेफरेंस नंबर को भी कॉल नहीं जाता है। और अगर मान के चलिए रेफरेंस नंबर मांगता भी होगा तो आपने कोई गलत ही नंबर दे दिए, ज़्यादातर लोग गलत नंबर दे देते हैं। और अगर सही नंबर दे भी देंगे तो भी इसमें कोई रेफरेंस नंबर पे कोई कॉल नहीं जाएगा। मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया या रेफरेंस नंबर हो गया, इन सब चीज़ों में कोई कॉल नहीं जाएगा। कॉल जाएगा सिर्फ आपको, आपका व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप तीसरा चीज़ बात करते हैं कि लीगल नोटिस, क्या लीगल नोटिस भेजेंगे कि नहीं ये एप्लीकेशन। तो लीगल नोटिस एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप नोटिस किए होंगे जब बहुत लंबा समय तक आपका लोन ओवरड्यू चला जाता है तो व्हाट्सएप में एक ड्राफ्ट बना के PDF बना के आपको लिंक भेजा जाता है जिसमें लीगल नोटिस रहता है और बोलता है कि यही नोटिस आपका घर पर आ रहा है। लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ये जो नोटिस होता है ये थर्ड पार्टी के द्वारा बनाया जाता है जो कि आपको सिर्फ डराने के लिए होता है। व्हाट्सएप पे ऑनलाइन पे कोई आपका घर पर लीगल नोटिस नहीं भेजेंगे। तो पूरा 3 चीज़ों से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं। ना ही आपका घर में कोई होम विजिट होगा रिकवरेशन के द्वारा, दूसरा ना ही आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट पर या रेफरेंस नंबर पर कॉल जाएगा, और ना ही तीसरा ना ही आपका लीगल नोटिस आएगा घर पे। लेकिन सबसे एक ही चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो है आपका सिविल स्कोर। तो आपको यहाँ से मतलब लोन रिपेमेंट कर देना चाहिए धीरे धीरे करके, क्योंकि सिविल स्कोर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्यूचर में आपको, क्योंकि ये बहुत ही रेपुटेड एप्लीकेशन है। अगर आप यहाँ से लोन ओवरड्यू कर देते हैं तो सिविल स्कोर पे बहुत ही गंदा तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। तो फ्यूचर में आपको हो सकता है लोन देखने को ना मिले। तो आई होप आज के वीडियो में पूरा क्लियर हो गया होगा। मिलता है अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।